Hello, dear aspirants. Welcome to Pharma Minds. So today we have an opportunity of pharmacist from King George Medical University. ओके सो यहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी आया हुआ है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करेंगे। सभी चीजों को बारीकी से हम एक बाय एक देखकर चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और कैसे क्या अप्लाई करना है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी रिलीज आउट हो चुका है। तो हम सब कुछ चीजें एक एक करके देखेंगे। सो कीप वॉचिंग। सो आप जैसे यहाँ पर कैरियर सेक्शन पर जाएंगे, सो कैरियर सेक्शन पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकला गया है November 16 2024। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए ये है। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है December 31, मतलब आपका न्यू ईयर से एक दिन पहले, मतलब साल भर आपका रिक्रूटमेंट रहने वाला है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अप्लाई नाउ पर यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपका एक नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट आएगा, ठीक है। तो इसका जो ब्रोचर है, ऑफिशियल ब्रोचर हमने डाउनलोड करके रख लिया है और इसका सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चीजें रहने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का। सो इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जब मैंने बताया दैट इज December 31 2024 रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आया हुआ है। सो हमारा जो है फार्मासिस्ट का वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं नीचे। तो यहाँ पर डायलिसिस का रिसेप्शनलिस्ट फार्मासिस्ट, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का लेवल 5 वैकेंसी आया हुआ है। इन टोटल 38 वैकेंसीज रहने वाला है, जिसमें से 18 वैकेंसीज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 3 vacancies are for EWS and 10 vacancies for OBC candidates and 7 vacancy for SC candidates. So qualification अगर बात किया जाए, so essential qualification diploma in pharmacy and should be registered pharmacist under the Pharmacy Act 1948, ठीक है। और उसके साथ अगर डिजायरेबल मांगा गया है दैट इज बी फार्म, ओके, बैचलर इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिलेटिव फील्ड। मीन्स अगर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी बोथ ही बच्चे एलिजिबल है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा वैकेंसी तो आपको पता चल गया। इन टोटल 38 वैकेंसीज आया हुआ है। तो इसका जो एप्लीकेशन फी रहने वाला है, सो इसका एप्लीकेशन फी आपको पड़ जाएगा 2360 रुपीज फॉर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड फॉर द SC ST कैंडिडेट इट्स वुड बी 1416 रुपीज, ओके। थोड़ा महंगा है लेकिन कैरियर का सवाल है तो पैसों को मत देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद रिजर्वेशन रहने वाला है। तो रिजर्वेशन के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जब मैं अटैच कर दूंगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी आपको पता चल गया, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी बोथ बच्चे एलिजिबल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। अगर एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए, SC ST एंड OBC कैंडिडेट के लिए 5 years तक रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उसके साथ अगर बात किया जाए एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में ये सारी चीजें जो दिया गया है, आपका कॉलर फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको अपने पास रख लेना है। और उसके साथ ही साथ एक NOC सर्टिफिकेट, जो भी मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है तो उनके लिए एक NOC सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो NOC की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन, सभी चीजें ऑर्गेनाइज वे में दिया गया है। तो हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये वाला वेबसाइट आप विजिट करिएगा तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ चीजें हैं जैसे कि यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा, उसके बाद साइन इन और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन होगा। हालांकि इसका जो एग्जाम का डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, एग्जाम डेट अनाउंस होते ही फार्मा माइंड आपको जरूर नोटिफाई करेगा सबसे पहले, ठीक है। So application received without appropriate application fee require document and information as per the entrance notification are liable or rejected। तो ये जाहिर सी बात है कि आपने अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, आधार कार्ड इनकरेक्ट दे दिया और या एप्लीकेशन फी जो है वो अगर रह गया है,
सो उस कंडीशन में वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एडमिट कार्ड की अगर बात किया जाए, एडमिट कार्ड आपको वहां पर जो हमारा वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए, नो एडमिट कार्ड विल बी मेल टू द कैंडिडेट, मेल नहीं किया जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो वहां पे जब एडमिट कार्ड का आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एक होने वाला है, जिसमें कि 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहने वाला है, और 10 मार्क्स का इंग्लिश, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स का रीजनिंग और 10 मार्क्स का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहने वाला है। ठीक है, इन टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है दैट इज 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है, और 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो नीचे जो भी आप देख सकते हैं कि हमारा अचीवर कोर्स चल रहा है, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द रेलवे फार्मासिस्ट एंड अपकमिंग दिस फार्मासिस्ट एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज देयर वी आर गोइंग टू टीच यू about pharmacy knowledge as well as these things, the non-tech part which is mostly सभी बच्चों का नॉन टेक में थोड़ा गड़बड़ी रहता है, तो आप अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन जॉइन द अचीवर कोर्स। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की अगर बात किया जाए, 50% फॉर द जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड 45% ऑफ द एससी एसटी कैंडिडेट्स, मींस you have to from the 100 marks you have to score minimum of 50 mark from if you are belonging to general, ews or obc candidate, or if you are sc st then you can अप टू 45 मार्क आपको रखना चाहिए, और ईच नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ठीक है, ये था सारे अपडेट्स अबाउट द केजीएमयू फार्मासिस्ट वैकेंसी। तो इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर रिलैक्सेशन होने वाला है, रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें बात की बात है। ओके, तो ये था आज का केजीएमयू का नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं सिलेबस की ओर, बिकॉज सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। तो देखिए, सो नेम ऑफ द पोस्ट फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए सबके लिए सेम रहने वाला है, दैट इज नॉन टेक्निकल पार्ट। पार्ट बी में आपका रहेगा जो सब्जेक्ट नॉलेज। सो सब्जेक्ट नॉलेज में ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी का सभी सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, और बैचलर इन फार्मेसी के भी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स है, जो कि डोजेज फॉर्म, मेट्रोलॉजी, पैकेजिंग, साइज सेपरेशन, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। सो इन टोटल आप देखेंगे तो आपको फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, देन आपका यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। ठीक है, इन टोटल अगर समरी में कहूँ, दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन, तैयारी जारी रखिए, रेलवे फार्मासिस्ट एज वेल एज दिस फार्मासिस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये था आज का अपडेट अबाउट द एग्जामिनेशन। सो जब भी इसका एप्लीकेशन डेट के साथ ही साथ इसका जब एग्जाम डेट अनाउंस होगा तो हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये वाला नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, जिससे कि आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल ब्रोचर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फार्मा माइंड्स फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।